नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठों को आपके गुरुजनों के द्वारा बहुत ही रोचक, सरल और सजीव तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सब विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम को ध्यान से सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आज के विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में कक्षा 9 विषय हिंदी का पाठ 4 माटी वाली की प्रस्तुति है, जिसकी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं आपके अध्यापक श्री तेजकरण यादव, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिमपुरा, सुल्तानपुर, कोटा। पाठ की समीक्षा की है श्रीमती मंजेश चौरसिया, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट कोटा के द्वारा। तो बच्चों, आइए अब हम आज की प्रस्तुति को सुनते हैं। प्रिय छात्रों, नमस्ते। विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वह मिट्टी शब्द से जुड़ा हुआ है। मिट्टी शब्द से जुड़े दोहे, कविता व गीत तो आपने सुने ही होंगे, जैसे माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। और ये गीत, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अरे, आप तो मेरे साथ गाने ही लग गए। मुझे लग रहा है आपको ये गाना बहुत पसंद है। छात्रों, मिट्टी को माटी भी कहते हैं। बचपन में मिट्टी में खेलना सबको पसंद होता है और सुना है इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका में मिट्टी से जुड़ा एक पाठ हमें पढ़ना है, जिसका नाम है माटी वाली। छात्रों, माटी वाली एक कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। नौटियाल जी का जन्म 1933 ईस्वी में उत्तरांचल के टिहरी के पास माली देवल गांव में हुआ। इनके कहानी संग्रह टिहरी की कहानियाँ तथा सुच्ची डोर नाम से प्रकाशित हुए हैं। उलझे रिश्ते, भीम अकेली, सूरज सबका है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्यारे छात्रों, माटी वाली कहानी में लेखक ने विस्थापन की समस्या का मार्मिक व संवेदनशील चित्र प्रस्तुत किया है। क्या आप जानते हैं विस्थापन क्या होता है? आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपने घर या निवास स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाने या रहने के लिए मजबूर हो जाता है या उसे बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना करनी हो, बिजली, पेयजल व सिंचाई के लिए बांध का निर्माण करना हो तथा रोजगार के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के कारण अक्सर लोगों को अपने जन्म स्थान व घर को छोड़कर दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ता है। बच्चों, भारत जब 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तब भारत का धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया। पाकिस्तान से लाखों हिंदू धर्म के लोग भारत में विस्थापित हुए और मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। विस्थापन के कारण नए स्थान पर व्यक्ति के सामने रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की समस्या पैदा हो जाती है। अपने जन्म स्थान व अपनों से दूर रहने का दर्द रामायण में कुछ इस तरह से व्यक्त हुआ है। इसमें
राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात हे लक्ष्मण, ये लंका यद्यपि सोने से निर्मित हैं, फिर भी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर और महान लगती है। विस्थापन की कहानी माटी वाली में मुख्य पात्र का नाम माटी वाली ही है। वह दिन भर घर घर जाकर मिट्टी बेचकर अपना व अपने पति का पेट भरती हैं। पति की मृत्यु से आहत होने पर माटी वाली के साथ श्रोता या पाठक भी दुखी हो जाता है। प्यारे बच्चों, किसी के दुख या वेदना से उसी के समान दुखी हो जाना संवेदना कहलाती है। माटी वाली पति की मृत्यु के साथ साथ विस्थापन की पीड़ा से भी दुखी है। गंगा की सहायक नदी भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बच्चों, टिहरी बांध विश्व का 5वां तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भराव क्षमता के आधार पर या भराव क्षमता के कारण टिहरी शहर और आसपास के गांव वालों को विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। माटी वाली कहानी में लेखक ने विस्थापन की पीड़ा को किस तरह से व्यक्त किया है, आइए विस्तार से पढ़ते हैं। माटी वाली टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ नाम के मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंच जाती है। वहां अपने सिर पर रखा मिट्टी से भरा कनस्तर नीचे उतार देती है। प्यारे बच्चों, बड़े शहरों में घर के अंदर बने छोटे छोटे कक्षों को कोठरी या खोली भी कहा जाता है। तो बच्चों, माटी वाली ने कनस्तर अर्थात मिट्टी भरने का पात्र खोली के सामने उतार दिया। टिहरी शहर में माटी वाली प्रत्येक घर से परिचित थी और सभी शहरवासी, पुराने किराएदार, यहाँ तक कि बच्चे भी माटी वाली को अच्छी तरह पहचानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे शहर में घर घर जाकर मिट्टी देने का काम करने वाली वह अकेली थी। उसका कोई प्रतिद्वंद्वी अथवा विरोधी नहीं था। माटी वाली न रहे तो टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि चूल्हे के उपयोग से चूल्हा खराब हो जाता है। लिपाई के लिए लाल मिट्टी होना बहुत आवश्यक है और वह केवल माटी वाली पहुंचाती है। प्यारे बच्चों, ग्रामीण परिवेश के छात्र तो मिट्टी के चूल्हे व उस पर होने वाली लाल मिट्टी की लिपाई के बारे में अवश्य जानते होंगे, किंतु शहर के परिवेश से जुड़े छात्र शायद इनके बारे में न जानते हों। बच्चों, मिट्टी से निर्मित चूल्हे व घर आंगन की मरम्मत और लिपाई पुताई के लिए गोबर व लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाजार में उपलब्ध गैस व बिजली के चूल्हों के अधिक प्रचलन में होने के कारण मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना शहर में ही नहीं अपितु गांव में भी बहुत कम हो गया है। जिन छात्रों ने मिट्टी का चूल्हा नहीं देखा है, वे पाठ समाप्त होने के बाद गूगल पर सर्च करके अवश्य देखें। प्यारे बच्चों, माटी वाली नाटे अर्थात छोटे कद की एक वृद्ध महिला है। जिस समय माटी वाली मिट्टी से भरे कनस्तर को जमीन पर उतार रही थी, उसी समय सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की, जिसका नाम कामिनी था, दौड़ती हुई आती है और कहती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी होकर जाना। तो माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। माटी वाली जिस घर पर रुकी है, उसकी मालकिन ने मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन के एक कोने में खाली करने को कहा और बोली, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। बच्चों, खाने के वक्त आने वाले अतिथि को
भाग्यशाली माना जाता है। घर की मालकिन रसोई में गई और 2 रोटियां लेकर लौटी। दोनों रोटियां माटी वाली को देकर वापस रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं था। उसने मालकिन के अंदर जाते ही इधर उधर निगाहें दौड़ाई और कोई उसे देख नहीं रहा है, वो अकेली है। उसने फौरन अपने सिर पर रखे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को एक झटके में खोला और सीधा कर दिया। पूरा खुलने के बाद वह पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। प्यारे बच्चों, सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की जो गद्दी बनाई जाती है उसे डिल्ला कहते हैं। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले माटी वाली ने चुपके से एक रोटी को मोड़ा और कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न यह है कि माटी वाली को अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त क्यों नहीं था? पाठ के अंत में हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आती हैं और माटी वाले के पास रखकर कहती हैं, ले सद्दाबासी कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ रोटियां निगल जा। समझे प्यारे बच्चों, सद्दाबासी अर्थात ताज़ा या बासी। ताज़ा तो आप जानते ही हो, ताज़ा तो आप जानते ही हैं। बासी भोजन वह होता है जो शाम के समय बना हो और सुबह उसे खाया जाए, ऐसा भोजन बासी भोजन कहलाता है। घर की मालकिन ने कहा, चाय के साथ ही रोटियां खा ले। माटी वाली ने फूंक मारकर चाय को ठंडा करके पीना शुरू किया और बोली, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो ठकुराइन कहती है, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। बच्चों, आपको भी कभी तेज भूख लगी होगी। जिसे लगी होगी उसे तो पता चल ही गया होगा कि भूख मीठी होती है या भोजन। बच्चों, मीठी तो भूख ही होती है, क्योंकि भूख में रूखी सूखी रोटी भी स्वादिष्ट और मीठी लगती है तथा बिना भूख के मिठाई जैसे मीठे पकवान भी फीके ही लगते हैं। चाय पीते पीते माटी वाली ने कहा, आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं ठकुराइन? पूरे बाजार व शहर में कहीं भी अब पीतल के गिलास दिखाई नहीं देते। ठकुराइन कहती हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने पेट की भूख मारकर एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से जमा किया होगा, तब जाकर खरीदी होगी ये तमाम चीज़ें, जिनकी आज की पीढ़ी की नज़र में कोई कीमत ही नहीं है। कितने ही खरीदार हमारे दरवाजे पर इन्हें लेने के लिए आए, लेकिन वहीं से वापस लौट गए। पुरखों की कमाई कौड़ियों के दाम कैसे बेच दें? प्यारे बच्चों, हमारे पुरखे अर्थात पूर्वज हमारे लिए जितना कर सकते थे उन्होंने किया। उसके लिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, वह उनका सम्मान करना चाहिए। माटी वाली की विस्थापन के संकट में अपने निवास स्थान व रोजी रोटी को छोड़कर जाने की पीड़ा सता रही है। वह कहती हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। चाय ख़त्म करके माटी वाली सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। दोनों रोटियों को कपड़े के दूसरे कोने में लपेटकर बांध दिया। तो बच्चों, माटी वाली के पास अब कुल कितनी रोटियां हो गई? वाह, बहुत अच्छे। आप सबको पता है 3 रोटियां। माटी वाली अब घर जाने के लिए शहर से चल पड़ी। माटी वाली का गांव शहर से इतनी दूर है कि वह कितना भी तेज चले फिर भी 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ माटी वाली
सुबह जल्दी ही घर से निकल जाती है। माटा खान अर्थात मिट्टी की खान से मिट्टी खोदकर कनस्तर में भरती हैं। शहर में घर घर जाकर मिट्टी पहुंचाने का काम करती हैं। वापसी में घर पहुंचते पहुंचते रात घिरने लग जाती है। माटी वाली के पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर झोंपड़ी बनाकर रहती है। उसके एवज में उस भले आदमी के घर कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। बच्चों, बिना मजदूरी दिए किसी से कोई काम करवाया जाता है तो उसे बेगार कहते हैं। माटी वाली मन ही मन सोचती जा रही है, आज वह अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। उसने एक पाव प्याज खरीद ली हैं, उन्हें छौंक कर सब्जी बना देगी। उसके बाद बुढ़े को 2 रोटियां परोस देगी। अब वह 2 रोटियां नहीं खा पाता, मुश्किल से एक ही रोटी खा पाता है। हद से हद 1.5 बाकी बची 1.5 रोटी में वह अपना काम चला लेगी। बच्चों, काम चला लेना यहाँ एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है किसी न किसी प्रकार से काम पूरा हो जाना। यहाँ काम चला लेना माटी वाली की गरीबी और मजबूरी को प्रकट करता है। इस तरह रोटियों का हिसाब लगाती हुई माटी वाली अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन रोज़ की तरह उसका बुढ़ा पति आज माटी वाली के पैरों की आहट सुनकर जागा नहीं। न ही उसने नजरें घुमाकर उसे देखा। घबराई हुई माटी वाली हिम्मत करके उसके पास जाती है और छूकर देखती है। शायद उसका इंतज़ार करते करते वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, अर्थात माटी वाली का वृद्ध पति मर चुका था। माटी वाली का एकमात्र सहारा भी उसे छोड़कर चला गया। अब वह बिल्कुल अकेली हो गई। टिहरी बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। डूब क्षेत्र में आने वाले घरों, खेतों आदि का सर्वे किया जा रहा है। पुनर्वास के अधिकारी ने माटी वाली से कहा, अपने घर का प्रमाण पत्र तहसील से ले आना, और पूछा, माटी कहाँ से लाती हो? माटी वाली कहती है, माटा खान से लाती हूँ साहब। साहब कहते हैं, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर हैं तो तेरा नाम लिख देते हैं। माटी वाली के पास घर व माटा खान का कोई कागज़ या प्रमाण पत्र नहीं है, जिसके आधार पर उसे पुनर्वास या रोजगार के लिए मुआवजा मिल सके। बरसों से उसी माटा खान से मिट्टी लेकर सारे शहर में पहुंचाने का काम करती आई हैं, पर एक कागज़ ही नहीं है। बांध की 2 सुरंगें बंद होते ही टिहरी शहर में पानी भरने लग गया है। लोग घबराकर शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे पहले शमशान घाट पानी में डूब गए। माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हैं और आने जाने वालों से एक ही बात कह रही हैं, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली ने यहाँ अपने मूल निवास से अलग होने का दर्द व्यक्त करते हुए कहा है कि गरीब आदमी न जाने कितनी मुश्किल से अपने रहने व रोजगार का इंतजाम करता है। विकास के नाम पर उसको उजाड़ना गरीब आदमी के लिए मृत्यु के समान होता है। मूल निवास स्थान पर मृत्यु के बाद कम से कम अंतिम संस्कार के लिए उसका शमशान तो नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली के जैसे रोज़ कमाकर खाने वाले लोगों को कागजी कार्यों को पूरा करने का समय ही कब मिलता है। सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, फिर भी 2 वक्त का खाना भरपेट नहीं खा पाते। माटी वाली को अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त कहाँ से मिलता। दिन भर माटा खान से मिट्टी खोदना, पूरे शहर में घर घर जाकर मिट्टी डालना, जो रोटियां या रुपए मिलते उससे गुजारा होगा या नहीं, इसी चिंता में घर पहुंचना, दिन भर की थकान से थक कर रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाना, रोज़ की यही दिनचर्या रहती है। लेकिन लेखक ने यह पाठ टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले गरीब और मजदूर वर्ग को ध्यान में रखकर लिखा
हैं, किंतु इस पाठ से हम यह सीख ले सकते हैं कि सरकार व समाज की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि विस्थापन के समय ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करें। सरकार योजनाबद्ध तरीके से ऐसे मजदूरों को पुनर्स्थापित कर रोजगार उपलब्ध करवाएं। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वजन हिताय की संस्कृति है। हम सदैव से ही परहित सरिस धर्म नहीं भाई कहकर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। हमारे वेद पुराण हमेशा विश्व के कल्याण की कामना करते आए हैं। तो बच्चों, उसी कल्याण मंत्र के साथ हम आज का पाठ माटी वाली को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। आप भी यह मंत्र मेरे साथ साथ दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।